क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी वही क्यों बनती है जिसके बारे में आप भीतर भीतर सबसे गहराई से सोचते हैं? शायद आपने ये महसूस किया हो कि कुछ लोग बिना किसी खास मेहनत के भी अवसरों को अपनी ओर खींच लेते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जान लगा देने के बावजूद खाली हाथ रह जाते हैं। इसका कारण सिर्फ किस्मत नहीं है, बल्कि चेतना का ऐसा रहस्य है जिसे अब तक बहुत कम लोग जानते हैं। चेतना सिर्फ सोचने की प्रक्रिया नहीं है, ये एक तरंग है, एक कंपन है जो लगातार आपके आसपास की वास्तविकता को आकार दे रहा है। आप जो विचार अपने भीतर बार बार दोहराते हैं वो बाहर की दुनिया में ऊर्जा बनकर घटित होते हैं। इसका मतलब है कि आपका हर विचार आपकी किस्मत को चुपचाप लिख रहा है। जरा ठहर कर सोचिए, जब आप बार बार कहते हैं मेरे साथ बुरा होता है, तो क्या सच में परिस्थितियां वैसी ही बनने नहीं लगती? और जब आप भीतर से विश्वास करते हैं कि मैं जीतने के लिए बना हूं, तो दुनिया आपके सामने जीत के रास्ते नहीं खोल देती। यही चेतना का गुप्त रहस्य है। आपकी किस्मत बाहर से तय नहीं होती, बल्कि आपके भीतर से निकलती है। अगर आप इस शक्ति को पहचान लें और इसे साध लें, तो आप अपनी जिंदगी की दिशा खुद लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, ब्रह्मांड कोई बाहर की ताकत नहीं है। ये उसी चेतना का विस्तार है जो आपके भीतर जल रही है। जो आप गहराई से मानते हैं वही कंपन बनकर बाहर आता है और वास्तविकता का रूप ले लेता है। अब सोचिए, अगर यही चेतना बिखरी हुई हो, अगर आपके भीतर लगातार डर, संदेह और नकारात्मकता घूम रही हो, तो बाहर की दुनिया कैसी बनेगी? और अगर यही चेतना स्थिर हो जाए, केंद्रित हो जाए, एकाग्र हो जाए, तो क्या होगा? तब आप ऐसे अनुभव करेंगे जैसे पूरी सृष्टि आपके लिए रास्ते खोल रही है। यही कारण है कि महर्षि, योगी और साधक कहते हैं अपने मन को साधो तो जगत अपने आप साध जाएगा, क्योंकि मन ही वह लम्ह है जिसे किस्मत लिखी जाती है, और चेतना ही वह स्याही है जिसे यह ब्रह्मांड आपके जीवन की किताब रचता है। तो अब सवाल यह है कि आप अपनी चेतना को किस दिशा में बहा रहे हैं? क्या आप उसे बेतरतीब विचारों में खोने दे रहे हैं, या उसे पकड़कर अपनी नियति गढ़ने में लगा रहे हैं? याद रखिए, आपकी जिंदगी का भविष्य किसी और के हाथों में नहीं है। यह उसी क्षण बदलना शुरू हो जाता है जब आप अपनी चेतना का यह रहस्य है पहचान लेते हैं। और जब यह ताला खुलता है तो आपको एहसास होता है किस्मत लिखी नहीं जाती, किस्मत तो चेतना के कंपन से हर पल रची जाती है। यही है असली अनलॉक कोड। क्या आपने गौर किया है कि जब आप पूरी तन्मयता से किसी चीज की कल्पना करते हैं तो शरीर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगता है? जैसे कोई भयावह दृश्य सोचते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है, और जब किसी सुखद घटना की कल्पना करते हैं तो शरीर हल्का और प्रसन्न महसूस करने लगता है। इसका मतलब साफ है, चेतना और शरीर के बीच सीधा संबंध है। अब जरा और गहराई से सोचिए, अगर एक कल्पना शरीर की धड़कन बदल सकती है, तो बार बार दोहराई गई चेतना आपके पूरे जीवन को क्यों नहीं बदल सकती? यही वह असली बिंदु है जहां से किस्मत की दिशा तय होती है। शरीर केवल एक यंत्र है, ड्राइवर आपकी चेतना है। ब्रह्मांड को समझिए एक विशाल दर्पण की तरह। आप भीतर जो छवि गढ़ते हैं वही बाहर परावर्तित होकर लौटती है। अगर आप लगातार शिकायतों, असफलताओं और डर से भरे रहते हैं, तो यह दर्पण भी आपके सामने वैसा ही दृश्य खड़ा कर देता है। लेकिन अगर आप भीतर से आत्मविश्वास, समृद्धि और शांति की छवि बनाते हैं, तो वही कंपन तरंगों की तरह फैलकर बाहर वास्तविकता का रूप ले लेता है। यही कारण है कि संत और वैज्ञानिक दोनों इस बात पर एकमत हैं कि चेतना ही सृजन का मूल है। आइंस्टाइन ने कहा था, कल्पना जान से भी बड़ी है, और योगियों ने हजारों साल पहले यही बात अलग भाषा में कही, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो अब सोचिए, अगर चेतना इतनी ताकतवर है, तो क्या यह संभव नहीं कि हम इसके नियम समझकर जानबूझकर अपने जीवन को गढ़ें? याद रखिए, चेतना किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करती, वह हर पल आपके विचारों से ब्रह्मांड को आदेश भेज रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे अनजाने में उपयोग कर रहे हैं या जागरूक होकर। जब यह समझ आपके भीतर जम जाती है, तो जीवन अचानक एक खेल बन जाता है। आप जानते हैं कि आपके विचार ही बीज हैं और ब्रह्मांड उनकी फसल काटकर वापस देता है। उस क्षण आपको एहसास होता है किस्मत बदलना बाहर किसी घटना पर निर्भर नहीं है, बल्कि भीतर एक स्विच दबाने पर निर्भर है। और वही स्विच है चेतना का नियंत्रण, और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। अब यहां से असली यात्रा शुरू होती है, और आगे आप जानने वाले हैं कि चेतना को नियंत्रित करने के लिए किन सूक्ष्म नियमों को समझना जरूरी है,
और कैसे ये नियम आपके जीवन की दिशा को तुरंत मोड़ सकते हैं। आपको ये भी समझ में आएगा कि विचार, भावना और विश्वास, इन तीनों का तालमेल मिलकर किस तरह से उस कंपन को जन्म देता है जो आपकी किस्मत का असली नक्शा तैयार करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चेतना को साधने के लिए आपको किसी जटिल साधना या असंभव प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। अब सोचिए, अगर आप बार बार वही पुरानी सोच दोहराते रहेंगे तो क्या आपका भविष्य नया बन सकता है? असंभव है। इसलिए चेतना का पहला नियम है, दोहराव से सृजन होता है। जो विचार आप लगातार भीतर बोलते रहते हैं वे ही बीज बनकर आपकी नियति को उगाते हैं। दूसरा नियम है, भावना विचार को ऊर्जा देती है। बिना भावना के विचार सिर्फ कल्पना है, लेकिन जैसे ही उसमें गहरी भावना जुड़ती है वो कंपन बन जाता है और कंपन ही ब्रह्मांड में तरंग भेजता है। यही तरंग फिर वास्तविकता के रूप में लौटती है। और तीसरा नियम है, विश्वास चेतना का ताला खोलता है। आप जितना किसी विचार को सच मानते हैं उतनी ही उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि डर भी सच हो जाता है और विश्वास भी। दोनों में फर्क सिर्फ यह है कि आप किस पर भरोसा करते हैं। तो अब आगे आप जानेंगे कि इन तीनों, विचार, भावना और विश्वास को एक सूत्र में पिरोकर कैसे अपने भीतर की चेतना को उस स्तर पर उठाया जा सकता है जहां से आप अपनी किस्मत को सचमुच लिखना शुरू कर दें। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि चेतना का विज्ञान है। और जब यह विज्ञान समझ में आता है तो जीवन आपके लिए खुले हुए कोड की तरह हो जाता है। और यही से खुलता है वो रहस्य जिसका इंतजार आप कर रहे थे। अब हम देखेंगे कि इस चेतना के विज्ञान को अपने जीवन में साधने का असली तरीका क्या है। सोचिए, अगर चेतना ही किस्मत का असली कोड है तो इस कोड को अनलॉक करने की चाबी कहां है? जवाब है ध्यान और जागरूकता। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपका मन बार बार भागता है, कभी अतीत की यादों में, कभी भविष्य की चिंता में। लेकिन जब आप उसे पकड़कर वर्तमान क्षण में टिकाते हैं तभी आप समझते हैं कि चेतना कितनी शक्तिशाली है। अब आपको यह करना है कि हर बार जब नकारात्मक विचार आए तो तुरंत उसे पकड़कर बदल दीजिए। जैसे ही दिमाग कहे ये नहीं होगा, उसी क्षण बोलिए ये पहले से तय है कि होगा। धीरे धीरे आपका अवचेतन इस नए कोड को स्वीकार करने लगता है। यही प्रक्रिया चेतना का असली प्रोग्रामिंग है। और अब एक और गहरी बात, ब्रह्मांड आपके शब्दों को नहीं सुनता, वो आपकी तरंगों को सुनता है। अगर आप बाहर से 1000 बार कहें मैं सफल हूं, लेकिन भीतर से डर और शक पल रहा हो, तो बाहर की दुनिया आपके डर का ही जवाब देगी। लेकिन अगर भीतर से कंपन बदल गया तो शब्द बोले बिना भी वास्तविकता बदलने लगती है। यही कारण है कि प्राचीन ईशी कहते थे, मनस्थिति जगत स्थिति, यानी मन की अवस्था ही जगत की अवस्था है। अब जरा ठहरिए और सोचिए, अगर अभी इसी क्षण आप अपने भीतर की चेतना को एक नई दिशा दे दें तो कल सुबह आपकी वास्तविकता कैसी दिखेगी? क्या ये वैसी ही होगी जैसी हमेशा से रही है, या ये पूरी तरह नई होगी? आगे हम इसी पर उतरेंगे कि इस नए चेतना कोड को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू किया जाए ताकि किस्मत लिखना सिर्फ विचार न रहे बल्कि जीता जागता अनुभव बन जाए। अब सवाल उठता है, इस नए चेतना कोड को जिंदगी में लागू कैसे करें? क्योंकि जान लेना आसान है लेकिन जीना सबसे मुश्किल काम है। सबसे पहले समझिए, हर सुबह जब आप उठते हैं उसी क्षण आपकी किस्मत की नई किताब का पहला पन्ना खुलता है। अगर उस वक्त आपके दिमाग में कल की परेशानियां घूम रही हैं तो वही पुराना अध्याय फिर से लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप सुबह का पहला विचार जानबूझकर सकारात्मक, शक्तिशाली और स्पष्ट रखते हैं तो चेतना उसी दिशा में बहना शुरू कर देती है। एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। सुबह उठते ही आंखें बंद करके 3 गहरी सांस लीजिए और भीतर यह अनुभव कीजिए कि आप वही इंसान हैं जो अपनी जिंदगी का हर हिस्सा गढ़ सकता है। फिर अपने मन में वह दृश्य रचिए जो आप चाहते हैं, मानो वह पहले से ही हो चुका है। यह कल्पना खेल नहीं है, यह चेतना को प्रोग्राम करने की प्रक्रिया है। दिन भर जब भी नकारात्मक विचार आए तो तुरंत अपने आप से पूछिए, क्या यही सच में मेरी किस्मत बननी चाहिए? यह प्रश्न इतना शक्तिशाली है कि आपका मन तुरंत झटके में रुक जाता है और वहीं आप उसे नई दिशा दे सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, जिंदगी बदलने के लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है। ये छोटे छोटे क्षणों की जागरूकता से बदलती है। हर बार जब आप अपने विचार पकड़कर उन्हें नया आकार देते हैं तो आप चेतना के इस गुप्त कोड में एक और पंक्ति जोड़ देते हैं और धीरे धीरे यही पंक्तियां मिलकर पूरी किताब को बदल देती हैं।
तो आगे आप जानेंगे कि चेतना के इस कोड को सिर्फ व्यक्तिगत लाभ तक सीमित न रखकर दुनिया और रिश्तों में कैसे बहाया जा सकता है, ताकि आप न केवल अपनी किस्मत बदलें बल्कि अपने आसपास की वास्तविकता को भी बदलते देखें। अब जरा सोचिए, अगर चेतना सिर्फ आपके जीवन को नहीं बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी आकार देती है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेले ही अपनी वास्तविकता के निर्माता नहीं बल्कि दूसरों की वास्तविकता को भी प्रभावित कर सकते हैं? जब आप भीतर से सकारात्मक, स्थिर और शक्तिशाली कंपन फैलाते हैं तो ये तरंगे अदृश्य रूप से उन लोगों तक पहुंचती हैं जो आपके आसपास हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोगों के पास बैठते ही शांति महसूस होती है, जबकि कुछ के पास रहकर बेचैनी बढ़ जाती है। ये संयोग नहीं है, ये चेतना का प्रभाव है। तो अब आपको ये समझना है कि इस कोड का सबसे बड़ा रहस्य व्यक्तिगत उपयोग नहीं बल्कि सामूहिक चेतना है। जब आप अपने विचारों को ऊंचा उठाते हैं तो आपके परिवार और यहां तक कि अजनबी लोग भी उसकी छाया में बदलने लगते हैं। यही कारण है कि एक जागरूक व्यक्ति पूरा वातावरण रूपांतरित कर सकता है। अब सवाल यह है, क्या आप अपनी चेतना को केवल अपने लिए उपयोग करेंगे या उसे इतना विस्तृत करेंगे कि वह औरों की जिंदगी को भी रोशन कर दे? क्योंकि जब चेतना का कंपन फैलता है तो ब्रह्मांड आपको कई गुना ज्यादा वापस लौटाता है। यहीं से किस्मत बदलने का असली चक्र शुरू होता है। आप जितना बांटते हैं उतना ही बढ़ता है। आप जितना रोशनी फैलाते हैं उतना ही आपके भीतर उजाला भरता है। यही चेतना के कोड का अंतिम सूत्र है। कंपन कभी अकेला नहीं रहता, वह हमेशा बढ़कर लौटता है। आगे हम देखेंगे कि इस सामूहिक चेतना को किस तरह साधा जाए ताकि न सिर्फ आपकी किस्मत बल्कि पूरी दुनिया के लिए वास्तविकता की दिशा बदल सके। क्या आप तैयार हैं सच सुनने के लिए? क्योंकि अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो आपको हिला देगा। आप सोचते हैं कि किस्मत कोई ऊपर से लिखता है, कि कोई अदृश्य शक्ति तय करती है आपकी हार या जीत। लेकिन सच्चाई यह है, आप ही वह शक्ति हैं, आप ही लेखक हैं। और अगर आप इसे अब तक नहीं मानते तो समझ लीजिए कि आप हर दिन अपनी शक्ति किसी और के हाथों में सौंप रहे हैं। जरा ईमानदारी से सोचिए, जब भी आप कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, उसी क्षण आप अपनी चेतना को एक ताले में जकड़ देते हैं और फिर आप खुद रोते हैं कि दरवाजा क्यों नहीं खुलता। क्या आप नहीं देखते कि यह नियम बिल्कुल गणित की तरह काम करता है? चेतना कभी पक्षपाती नहीं होती, वो वही बनाती है जिसे आप सच मान लेते हैं। याद रखिए, चेतना का पहला और अटूट नियम है, जो मान लिया वही सच बन जाएगा। आप चाहें या न चाहें, यह नियम टूटता नहीं। जैसे गुरुत्वाकर्षण हमेशा काम करता है, वैसे ही चेतना का यह नियम भी हमेशा सक्रिय रहता है। अब सवाल आपसे है, क्या आप इस नियम के दास बनकर जीना चाहते हैं या इसके स्वामी बनकर? क्योंकि दोनों ही स्थितियों में यह नियम काम करेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे अनजाने में इस्तेमाल करेंगे या जागरूक होकर। सोचिए, अगर आज आप डर में जी रहे हैं तो कल वही डर आपकी जिंदगी में घटना बनकर उतरेगा। अगर आज आप विश्वास में जी रहे हैं तो कल वही विश्वास चमत्कार बनकर लौटेगा। अब छिपने का कोई रास्ता नहीं है, चेतना आपको हर हाल में जवाब देगी। तो अब तय कीजिए, किस्मत का लेखक कौन होगा, आप या आपके डर? क्योंकि याद रखिए, किस्मत कोई कागज पर लिखी कहानी नहीं है। किस्मत तो चेतना का वह कंपन है जो इस पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है, और वो गूंज हमेशा वापस लौटती है। आगे हम उतरेंगे उन रहस्यमय अभ्यासों में जो आपकी चेतना को इस नियम का स्वामी बना देंगे, ताकि अब से आप ताले में कैद न रहें बल्कि पूरी वास्तविकता को अपने आदेश से हिला सकें। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब हम उन दरवाजों को खोलने वाले हैं जिन्हें जानकर कोई भी इंसान अपने जीवन का मालिक बन सकता है। ये बातें सामान्य नहीं हैं, ये चेतना की सबसे गहरी परतें हैं, और अगर आपने इन्हें समझ लिया तो आप अपनी किस्मत को पल भर में मोड़ सकते हैं। सबसे पहला अभ्यास, विचार पर निगरानी। आपको लग सकता है कि यह आसान है, लेकिन यही सबसे कठिन है। आपका मन हर मिनट सैकड़ों विचार फेंकता है और आप सोचते हैं कि यह सामान्य है, लेकिन सच यह है कि हर विचार एक आदेश है जो ब्रह्मांड में कंपन बनकर निकल रहा है, और यह कंपन कभी खाली नहीं जाता, वह लौटकर आपके जीवन की हकीकत बनता है। तो अब से नियम यह है, बिना जांचे कोई विचार मन में मत टिकने दो। जैसे ही नकारात्मक सोच पकड़ो, तुरंत उसे काटो और नया विचार डालो। दूसरा अभ्यास, भावना से ऊर्जा देना।
सोचिए, अगर आप बस कहते हैं कि मैं अमीर हूं लेकिन भीतर डर और कमी पल रही है तो क्या होगा? ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं सुनेगा, वह आपकी भावना सुनेगा और वही वापस देगा। इसलिए नियम है, जो भी विचार चुनो उसे गहरी भावना के साथ जियो, मानो वह पहले से सच हो चुका है। तीसरा अभ्यास, विश्वास की मुहर। याद रखो, चेतना का रहस्य केवल विचार और भावना से पूरा नहीं होता जब तक उस पर विश्वास की मुहर न लग जाए। विश्वास मतलब अब कोई शक नहीं, अब कोई विकल्प नहीं। जब आप पूरी तरह मान लेते हैं कि यही होने वाला है, तभी ऊर्जा एक बिंदु पर जाकर वास्तविकता को जन्म देती है। अब आपको इन तीनों नियमों में खुद को बांधना है और यह कोई विकल्प नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि किस्मत आपके आदेश पर झुके तो यह अनुशासन अपनाना ही होगा। जरा सोचो, क्या होगा जब आपका हर विचार जांचा हुआ होगा, हर भावना चुनी हुई होगी और हर विश्वास अटूट होगा? उस क्षण से ब्रह्मांड आपके खिलाफ काम नहीं कर सकता। उसे वही देना होगा जो आप आदेश देते हैं। यही वह क्षण है जब आप सच में किस्मत के लेखक बन जाते हैं। और अब आगे हम उतरेंगे उन गुप्त तकनीकों पर जिनसे यह प्रक्रिया और भी तेज हो जाती है, जहां आपकी चेतना न सिर्फ विचारों से बल्कि कंपन की गहराई से तुरंत वास्तविकता गढ़ना शुरू कर देती है। अब आ रहा है सबसे गहरा हिस्सा, वो तकनीकें जो साधारण इंसान को साधक बना देती हैं और साधक को सृष्टि का स्वामी। पहली तकनीक है कंपन साधना। रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही 5 मिनट के लिए आंखें बंद करो। कोई शब्द मत बोलो, बस वह दृश्य अपने भीतर गढ़ो जो आप चाहते हो। उसे महसूस करो, उसकी कंपन को सुनो, मानो वह अभी आपके चारों ओर घट रहा है। धीरे धीरे आपका मन उस दृश्य को वास्तविक मानने लगेगा, और चेतना जब किसी छवि को वास्तविक मान लेती है तो ब्रह्मांड को मजबूर होना पड़ता है कि वह उसे हकीकत बना दे। दूसरी तकनीक है शब्द का मंत्र। हर दिन एक वाक्य चुनो, जैसे मैं ही अपनी किस्मत का निर्माता हूं। इसे बार बार बोलो, लेकिन रटने की तरह नहीं, बल्कि भीतर कंपन के साथ। बोलते वक्त ऐसा महसूस करो कि पूरी सृष्टि इस वाक्य को सुन रही है और उसी क्षण आदेश मान रही है। यही वह मंत्र है जो चेतना के गहरे स्तर पर जाकर आपके विश्वास को ताले की तरह बंद कर देता है। तीसरी तकनीक है शून्यता का अनुभव। कम से कम दिन में 5 मिनट अपने आप को पूरी तरह खाली करो। कोई विचार, कोई भावना नहीं, सिर्फ मौन। जब आप शून्य में उतरते हैं तो चेतना एकदम निर्मल हो जाती है, और उसी निर्मल अवस्था में जो भी बीज आप डालते हैं वह कई गुना गति से उगता है। यह वह रहस्य है जिसे ऋषि महामौन कहते थे। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन इन 3 तकनीकों का अभ्यास करने लगे तो क्या होगा? आपकी चेतना अब बिखरी हुई नहीं रहेगी, वह लेजर की तरह एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएगी। और केंद्रित चेतना सिर्फ कल्पना नहीं करती, वह वास्तविकता को मोड़ देती है। याद रखो, यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। एक बार चेतना का कोड अनलॉक हो गया तो आपको मानना ही पड़ेगा कि किस्मत कभी बाहर से लिखी ही नहीं जाती थी, वह हमेशा भीतर से ही निकलती थी। आगे मैं आपको वह अंतिम रहस्य बताऊंगा जो इस पूरी प्रक्रिया को सीधा आपकी हड्डियों और नसों में उतार देता है, ताकि किस्मत बदलना कोई तकनीक न रह जाए बल्कि आपकी स्वाभाविक सांस बन जाए। अब सुनो, क्योंकि ये आखिरी रहस्य आपकी चेतना को पूरी तरह खोल देगा। जब तक आप इन बातों को दिमाग में तकनीक समझते हो, तब तक ये काम धीरे धीरे चलता है। लेकिन जिस क्षण ये आपके अस्तित्व में सांस की तरह उतर जाए, उसी क्षण किस्मत आपके लिए नियम नहीं, खेल बन जाएगी। सबसे गहरी कुंजी है पहचान बदलना। आपको अपने आप से कहना बंद करना होगा कि मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बजाय आपको भीतर से यह मानना होगा, मैं वही हूं जो मैं बनना चाहता हूं। यानी अगर आप समृद्ध होना चाहते हैं तो खुद को गरीबी से बाहर निकलने वाला इंसान मत मानो, खुद को पहले से समृद्ध मानो। अगर आप शक्तिशाली होना चाहते हैं तो खुद को संघर्षरत मत मानो, खुद को पहले से शक्तिशाली मानो। यही चेतना का असली जादू है। जब पहचान बदलती है तो किस्मत जबरदस्ती उसके पीछे पीछे बदलती है। अब सोचो, क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग बार बार कहते हैं मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो बदल नहीं सकता, वही लोग हमेशा फंसे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान उसी रूप में जकड़ दी है। और जो लोग अपने आप से कहते हैं मैं कुछ भी बन सकता हूं, उनके लिए रास्ते अपने आप खुलते हैं। तो अब आपको यह नियम अपनाना ही होगा, मैं वही हूं जो मैं बनना चाहता हूं। और यह कोई कल्पना नहीं, यह आपकी चेतना को उसी कंपन पर ट्यून करने की प्रक्रिया है। यहां पहुंचने के बाद आपको बाहर की दुनिया में सबूत ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आपका अस्तित्व ही सबूत बन जाएगा। और जब ऐसा होता है तब किस्मत बदलना कोई रहस्य नहीं रहता, बल्कि एक सहज सत्य बन जाता है। अब आप या तो इस रहस्य को एक कहानी मानकर भूल सकते हैं या फिर इसे अपना नया नियम बना सकते हैं। क्योंकि याद रखो, किस्मत का कोड कभी बाहर नहीं था, यह हमेशा आपके भीतर, आपकी चेतना में ही बंद था। और आज यह ताला पूरी तरह खुल चुका है। अब कल्पना कीजिए आप ध्यान में बैठे हैं, लेकिन इस बार आपकी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि एक तेजस्वी प्रकाश स्फोट होता है। वह प्रकाश धीरे धीरे एक रूप लेता है, एक अद्भुत आकृति। यह आकृति न तो पूरी तरह देवता जैसी है और न ही इंसान जैसी, बल्कि आपके अंदर के ही उच्चतर स्वरूप का प्रतिबिंब है। वह आपसे कहती है, अगर तुम अपने विचारों के मालिक बन गए तो पूरी दुनिया तुम्हारे अधीन हो जाएगी, पर अगर तुम विचारों के गुलाम रहे तो तुम्हारा जीवन भी पराया ही होगा। उस क्षण आपको एहसास होता है कि असली शक्ति किसी मंत्र, किसी देवता या किसी और बाहरी साधन में नहीं, बल्कि आपके अपने चेतन तंतु में छिपी है। और यहीं से शुरू होती है शिव तरंग का गुप्त नियम, जहां आपके हर विचार की एक तरंग निकलती है और वह तरंग ब्रह्मांड की सबसे गहरी परतों तक जाकर वास्तविकता को मोड़ देती है। अब सवाल यह है, क्या आप इन तरंगों को बेकाबू बहने देंगे या फिर उन्हें साधकर अपनी किस्मत खुद लिखेंगे? अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि इन शिव तरंगों को कैसे नियंत्रित किया जाए ताकि आपकी सोच सिर्फ कल्पना न रहे बल्कि यथार्थ में बदल जाए।